मैं यहाँ के कुशवाहा लोगों से ये कहना चाहता हूँ, हम आपको जैसे सम्राट अशोक के जमाने में थे वैसा ही बनाने के लिए आए हैं। चंबल घाटी बहुत दूर है और महाबोधि महाविहार को आप लोगों के लिए सौंपने के लिए आए हैं। और अगर हमको तुम्हारे बीच में यहाँ प्राण भी चले जाए फिर भी हम कम समझते हैं, क्योंकि तथागत बुद्ध ने जब यहाँ इस बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके संबोधि प्राप्त की तो मार ने बहुत सताया और बुद्ध ने कह दिया, हे मार, तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ये धरती मां साक्षी है। जैसे हड्डी के ऊपर कौवा बैठा हो और उसमें चोंच मारता हो तो हड्डी का कुछ नहीं बिगड़ता है। इसी प्रकार तथागत बुद्ध ने कह दिया, हे मार, तू मेरे को परिवर्तन नहीं कर सकता है, मैं सम्यक संबोधि प्राप्त करके रहूंगा। तो वो मुड़ करके चला गया। इसी प्रकार हम यहाँ आए हैं और आप लोगों से ये कहना चाहते हैं, ये तथागत बुद्ध की धरती है, ये सम्राट अशोक की धरती है। मैं यहाँ के लोग स्थानीय लोगों से ये कहना चाहता हूँ, हम लोग आए हैं और आप लोग यहाँ भी बैठने की कोशिश करें, यह माता और बहनों को भी रोज लाने की कोशिश करें। जब तक बीटी एक्ट खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग बिहार छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो। इसलिए हम आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं। किस प्रकार बैठेंगे हम लोग? तथागत बुद्ध ने कहा था, यानी माता पिता की सेवा करना। साथियों, बड़ों का सम्मान करना, बड़ा चाहे इस्लाम का हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो। सिख, अपन कहते हैं सिक्खा पतंग समादयामी, तो सिख का एक किससे बना? बुद्ध से सिख बना। इस्लाम किससे बना? बुद्ध से इस्लाम बना। कहते हैं इस्लाम, लाम मान होता है किसी वचनबद्ध कर देना किसी को। किसको? जो बौद्ध लोग थे उसको लाम बंद कर दिया उसने, इसलिए इस्लाम बनाया। बुद्ध को खान कहते हैं, आप गूगल में देख लेना, पुरातत्व बताता है इस बात को, बुद्ध को खान भी कहा गया है। तो ये सब लोग पूरे देश के प्राणी, अपन लोग कहते हैं सारे प्राणी सुखी हों। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं सभी प्राणी, क्योंकि लोग बुद्ध की शरण में गए। ईसाई हो, ईसा मसीह लद्दाख की गुफा में उसने पहले विपස්සना की है, भिक्खु था वो, अब उसने अपना ईसाई धर्म से चला दिया। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, बड़ों का सम्मान करना सीखें, बड़ों का अपमान करना ना सीखें, चाहे वो कोई भी हो। तीसरी बात कही, मधुर भाषी होना चाहिए। हमारे पिंड के लोग हमको बहुत खतरनाक बताते हैं और मैं आप लोगों के बीच में आया हूं तब से मैं खतरनाक बात नहीं बोल रहा हूं। अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहने वाला गुनाहगार होता है। अरे उसका काम है, वो अत्याचार करेगा। हम लोग शांत प्रिय इस बीटी एक्ट को खत्म करने का काम करेंगे, तभी यहां से जाएंगे जब हम बीटी एक्ट को खत्म करवा लेंगे। साथियों, आज गद्दी पर कौन बैठा है? हमारा ही आदमी बैठा है, पिछले वर्ग का आदमी बैठा है। कुछ कारण होंगे, कुछ मजबूरी होंगी उसकी। एक लालच बहुत बुरी बलाय होती है कि गद्दी में चली जाए। तो इसलिए अपन लोगों को शांत प्रिय बैठना है, शांत रहने से ही अपना भला और दूसरों का भला। शांति और क्रांति, शांति तभी मिलती है जब अब तुम विचारों की क्रांति करेंगे।
है ना सम्यक व्यायाम। तो सम्यक व्यायाम हम और आप करते रहेंगे, बैठे बैठे करते रहेंगे। अरे ये वायुमंडल में अपनी आवाज धीरे धीरे चली जाएगी तो वो किसी के तो कान में घुसेगी। उनका जो काम है वो करते रहेंगे, लेकिन हम इतिहास का नहीं जानना चाहते हैं क्योंकि अभी क्रांति की बात आ जाएगी। मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ, जो विष्णु के अवतार है तथागत बुद्ध, विष्णु के अवतार बताने वाले लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमें ये बता दे पता है, इसलिए सब पाते हैं। अपन तो सारा की बात करें तो भारत बुद्ध के ही बात है। भारत बुद्ध किसी भी प्राणी को, निरीह प्राणी को यानी हिंसा करेंगे। तथागत ने कहा अगर क्रोध आता भी है तो अपने आप में धीरे शांत कर, जब क्रोध आप में शांत होगा तो शांति। इसलिए हम आप सभी लोगों से निवेदन चाहते हैं, अधिक से अधिक अपनी सीट पर विराजमान रहे। इधर उधर टहलने से जो अपना आसन होता है, वज्रासन होता है, तथागत बुद्ध ने वज्रासन पर बैठ करके ही बुद्धत्व प्राप्त किया था।